होला अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हो सब दोस्तों? आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो दुनिया के खित्ते के क्या पूरी दुनिया के जो हालात चेंज हो रहे हैं ना, जैसे अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर कोलैप्स कर रहा है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे फ्यूचर में, नॉट इवन फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में हमारा एशिया सुपर पावर बनने वाला है। और मैं तो ये कहता हूँ कि देखो, एशिया में दो सबसे बड़ी ताकतवर जो कंट्री है ना, वो चाइना और इंडिया है। और मैं तो ये समझता हूँ कि अगर अमेरिका को कोई कंट्री चेंज कर सकता है ना, उसकी जगह ले सकता है, अमेरिका की कोई जगह ले सकता है, तो वो चाइना से ज़्यादा जो मुझे चांसेस इंडिया के लग रहे हैं। इंडिया नेक्स्ट नियर फ्यूचर में दुनिया को सुपर रूल कर सकता है, सुपर सोल पावर बन सकता है इंडिया। उसकी वजह ये है दोस्तों कि अगर अमेरिका क्लैप्स कर जाता है, और जैसा वो लग रहा है कि वो कोलैप्स कर रहा है, क्योंकि उसके जो सबसे बड़े इत्तेहादी थे, जो उसके सबसे बड़े फ्रेंड थे, वही उससे नाराज़ है। मतलब कनाडा उससे नाराज़ है, यूके उससे नाराज़ है, पूरा यूरोप उससे नाराज़ है जो ट्रंप हरकतें कर रहा है। और यूरोपीय यूनियन के जो तर्जमान है, उसने भी रिसेंटली ये बयान दिया कि अभी दुनिया को एक नए लीडर की ज़रूरत है। और नेटो के भी तर्जमान ने भी यही बयान दिया कि दुनिया को एक नए नए लीडर की ज़रूरत है। तो नया लीडर कौन हो सकता है? ऑब्वियसली अगर अमेरिका से ये लोग अलहदा होते हैं, तो चाइना की तरफ जाने के तो चांसेस कम है, क्योंकि चाइना तो डेमोक्रेट नहीं है, वो तो तानाशाह है वहाँ पे। तो रशिया से तो वैसे ही डरते हैं, क्योंकि चार ही सुपर पावर है ना, अमेरिका, चाइना, रशिया, इंडिया। तो इंडिया की एक्सेप्टेशन जो है ना, वो दुनिया में ज़्यादा है निस्बतन रशिया, निस्बतन चाइना। क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेट कंट्री है। तो इंडिया नेक्स्ट सुपर, इवन नेक्स्ट सोल सुपर पावर इंडिया बन सकती है, और हमारी दुआएं भी हैं इंडिया के लिए। जैसा कि दोस्तों मैंने कहा कि इंडिया के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं सोल सुपर पावर बनने के आफ्टर अमेरिका। जो यूरोपियन यूनियन है, या बाकी अफ्रीकन कंट्री हैं, या दूसरे जो भी दुनिया है अमेरिका के अलावा, इवन कनाडा भी, ये सब लोग चाइना की निस्बत इंडिया को आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे एज ए लीडर। क्योंकि इंडिया का चाइना से मुआवजा किया जाए ना, तो इंडिया चाइना से बहुत ज़्यादा बेटर है। पाकिस्तान तो दो नंबर ही करते हैं ना, क्योंकि पाकिस्तान तो पता नहीं हिमालय से ऊंची दोस्ती और शहर से मीठी और दोस्ती पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो इसलिए चाइना को हर लिहाज से परफेक्ट बोलते हैं। लेकिन दुनिया जो है ना, बाकी जो जो मुअज़्ज़म एक्सक्यूज मी, जो मुअज़्ज़म माशरे हैं, या जो डेमोक्रेट कंट्री हैं, वो तो चाइना को बहुत बुरा समझते हैं, क्योंकि चाइना में तो कोई जमहूरियत नहीं है। वहाँ तो तानाशाही और आमरीत डिक्टेटर चल रही है शी जिनपिंग की, और वहाँ पर तो एक पार्टी रूल है। एक पार्टी रूल किसी कंट्री में आपने सुना है कभी हुआ है या कभी होता है? मतलब रशिया में प्यूटन है, वो पिछले 20-25 साल से एज ए डिक्टेटर हुक्मरानी कर रहा है। चाइना में भी सेम सिस्टम चल रहा है। तो चाइना से ठीक है, मगर भी जितने भी कंट्रियां यूरोपियन है, ये तजारत ट्रेड वगैरह तो करेंगे, लेकिन इनको कभी लीडर नहीं मानेंगे चाइना को। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंडिया के पास ये अपॉर्चुनिटी है। इंडिया सोल सुपर पावर बन सकता है अमेरिका के बाद, क्योंकि इंडिया आर्मी भी स्ट्रांग है, इंडिया की इकोनॉमी भी स्ट्रांग है, और इंडिया एक बहुत बड़ी यानी कि मार्केट भी है लेबर के लिहाज से। पूरी दुनिया को इंडिया में बिलीव भी है कि वहाँ पे अगर पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, या कंपनियां ओपन करते हैं, तो इंडिया की इकोनॉमी अभी तो 4-5 ट्रिलियन पे ग्रो कर रही है, लेकिन ये इंक्रीज हो जाएगी, ये बूस्ट अप होगी बहुत जल्द। लेकिन इंडिया को भी एक तो छोटे छोटे काम करने चाहिए कि इंडिया का ये प्रॉब्लम है कि इंडिया के जितने नेबर है ना, जितने पड़ोसी हैं, इंडिया के किसी के साथ नहीं बनती। चाइना के साथ नहीं बनती, पाकिस्तान के साथ नहीं बनती, इवन श्रीलंका के साथ नहीं बन रही, अब तो बांग्लादेश के साथ भी नहीं बन रही। जैसे वो करण अर्जुन मूवी में बोलता है ना, जो ठाकर का मुंशी होता है, वो करण अर्जुन को देख के बोलता है, ठाकर तो गई हो। सेम उसी तरह की सिचुएशन है, अमेरिका तो गई हो। क्योंकि जैसे ट्रम्प का आप लहजा, उसका टोन, या उसका जो एटीट्यूड है, या जो उसका रवैया है, जो उसका बिहेवियर है, सब अपने फ्रेंडली कंट्री के साथ, जैसे वो सबको जलील कर रहा है, जैसे वो सबको हबनेट कर रहा है और हरासा कर रहा है, जैसे वो स्पेशली यूरोप और कनाडा को। तो इस तरह तो हर बंदा गैस कर सकता है, जो थोड़ा भी बाशऊर है ना, जो दुनिया का इंटरनेशनल अफेयर समझता है, तो सबको समझ आ रही है कि ट्रम्प तो जो है ना, वो वर्ल्ड ऑर्डर जो अमेरिका ने स्टार्ट किया था ना, वो जोसेफ मनरो के दौर में इनका जो प्रेसिडेंट था, तो ट्रम्प तो ये अपना अमेरिकन जो वर्ल्ड ऑर्डर है, ये ख़त्म करने वाला है।
तो इसके बाद अब सबसे ज्यादा जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है ना वो इंडिया के लिए होती है। और इंडिया को क्या चाहिए कि इंडिया को ये चाहिए कि अब ये छोटी छोटी चीजें छोड़े, वो सोल सुपर पावर बनने जा रहा है। और अगर बनना चाहता है, हम उनके पड़ोसी हैं पाकिस्तानी, हम उसके लिए बेस्ट विशेष करते हैं। तो लेकिन इंडिया को थोड़ा सा अपना रवैया जो है ना वो मेच्योर एटीट्यूड के साथ इंटरनेशनल प्ले करना पड़ेगा। ये नहीं है कि अपने पड़ोसियों के साथ यार ठीक है हम दो तो आपके दुश्मन, आप हमें समझते हो, बुरा भला कहते हो इंडिया वाले पाकिस्तान को और चाइना को, लेकिन यार आप तो श्रीलंका के साथ रुझे हो गए हो। श्रीलंका की बेचारी की क्या औकात है, क्या हैसियत है, आप उसके साथ भी पंगे लेते रहते हो। बांग्लादेश जैसा एक मासूम सा मस्कीन सा कंट्री है जिसकी आर्मी नहीं है, जो कोई अपना दिफा नहीं वो कर सकते, आप उनके साथ दुश्मनी करते रहते हो, आपका मीडिया उनके खिलाफ जहर उगलता रहता है। तो आप लोगों को ना थोड़ा सा मेच्योर, स्पेशली इंडियन लोगों को थोड़ा सा मेच्योर बिहेव करने की जरूरत है। सुपर पावर ऐसे नहीं बना जाता, जोर डंडे से आप सुपर पावर नहीं बनोगे। अगर आप दुनिया को दिखाओगे कि आप बहुत अच्छे हो, आप डेमोक्रेट हो, आप सबको साथ लेके चल सकते हो, तो फिर लोग आपको अपना लीडर मान लेंगे और आप लीडर बन सकते हो। जितना मेरा एज ए इंटरनेशनल अफेयर स्टूडेंट आप मुझे कह सकते हो, थोड़ा सा अदना सा मेरे पास भी नॉलेज है। तो मैं तो इंडियन लोगों को या इंडियन अपने भाई लोगों को ये मशवरा दूंगा कि ये अमेरिका जो आजकल आपको पटा रहा है ना, आपको जाल में फंसा रहा है कि आप अमेरिका का वेपन खरीदो, यूज़ करो बहुत ज़्यादा मिकदार में। आपको F-35 एयरजेट की ऑफ़र कर डाली उसने, और भी पता नहीं क्या क्या ऑफ़र कर रहा है। तो मैं तो आप लोगों को, भाई लोगों को, इंडियन लोगों को ये मशवरा दूंगा कि आप बिल्कुल ट्रंप के जाल में मत आओ। आप अमेरिका का कोई भी असला, उसका वेपन मत बाई करो, मत कैरी करो, वरना आप फंस जाओगे। क्योंकि ये अमेरिका इतना जलील करता है ना अपना वेपन देके। क्योंकि अगर आप अमेरिकन वेपन खरीद लोगे तो फिर आप डिपेंडेंस हो जाओगे अमेरिका पे, क्योंकि आपको उसको मेंटेन करने के लिए अमेरिका के पास जाना पड़ेगा और अमेरिका आपको काफ़ी जलील करेगा इस मामले में। तो आप स्टार्ट से रशिया का वेपन यूज़ कर रहे हो, रशिया का वेपन खरीद रहे हो या फ्रांस का खरीद रहे हो, यही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप रशिया के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात रखो, रशिया का वेपन कैरी करो। सुपर पावर बनने के बाद भी आप रशिया के साथ मिलकर भी वेपन बना सकते हो, जदीद मॉडर्न, जो जैसे जैसे ज़माना चेंज होगा तो आप उसके साथ चल सकते हो। और फ्रांस और यूरोप भी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आप स्वीडन से भी तोपे शोपे लेते हो और फ्रांस से भी आप एयर जेट लेते हो। तो अमेरिका से बिल्कुल आप वेपन मत कैरी करो, वरना अमेरिका फिर आपको फंसा देगा। वो फिर आप पे कंडीशन रखेगा, शर्तें रखेगा, ये करो वो करो, मैं इसे तब मेंटेन करूंगा। आप F-35 ले भी लेते हो, 100 की तादाद में ले लेते हो, 5 साल बाद क्या करोगे जब आपको उसकी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी। तो वो मेंटेनेंस की जरूरत तो आपको लॉकहीड मार्टिन अमेरिकन कंपनी से लेनी पड़ेगी, जो भी उसके स्पेयर पार्ट आपको लेने पड़ेंगे। तो इसलिए अमेरिका के जाल में मत फंसो इंडियन भाई लोगों। आप रशिया और फ्रांस के साथ, यूरोप के साथ ही मिलकर अपने वेपन को डेवलप करो, जो भी आप करना चाह रहे हो। तो ये तो मैं फ्यूचर सुपर पावर को। तो आज के बाद मेरे इंडियन भाई लोगों, आप लोग एक लीडर की तरह बिहेव करो, एक गुंडे और बदमाश की तरह बिहेव करना छोड़ दो। अब मैंने आपको बोला ना, आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सोल सुपर पावर बनने की, इस दुनिया की सुपर ताकत बनने की इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है। और हम पाकिस्तानी भी आप लोगों का साथ देंगे, क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी भी अपनी आर्मी से तंग आ चुके हैं। हमें इंडिया के खिलाफ बचपन से जो हमारी ब्रेन वॉश कर रही थी ना, वो हमारी आर्मी कर रही थी। हमें स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी लेवल में सब इंडिया के खिलाफ 2 नंबर झूठ पढ़ाया जाता था। और अब ये पाकिस्तानी नौजवान, पाकिस्तानी लड़कियां, यंग लड़के, यंग लड़कियां अब ये चीज़ें समझ चुकी हैं कि हमारी आर्मी ठीक नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी ने लुच करते रहना है, उन्होंने लुच फ्राई करते रहना है पाकिस्तान में कि आप लोग तो हमारे पड़ोसी हो, आप तो माशाल्लाह तरक्की कर रहे हो, आप तो सुपर पावर बनने जा रहे हो, या ऑलरेडी सुपर पावर की लिस्ट में तो आते हो ना, वेटिंग सुपर पावर की लिस्ट में आप आते हो। लेकिन हम काम कहाँ रह गए, हमारी आर्मी ने हमें कुछ नहीं करने देना। हमारी आर्मी तो हमारे पाकिस्तानियों को 2 टाइम खाना भी नहीं पेट भर के खाने देना चाहती। ये तो पाकिस्तान आर्मी तो चाहती है कि बस जो भी पाकिस्तान में हो वो हमारे पेटों में घुस जाए, हमारे बच्चों के पास आ जाए, बाकी पूरा पाकिस्तान की आवाम जो है ना वो जाए बाढ़ में। तो भाई आप लोगों के लिए, इंडियन भाई लोगों के लिए बेस्ट विशेष है, लेकिन थोड़ा सा आपको अपना रवैया चेंज करने की ज़रूरत है। गुंडागर्दी छोड़नी होगी। मुदवा को भी आप बोलो कि वो एक लीडर की तरह बिहेव करे, एक गुंडा और तानाशाह और बदमाश की तरह बिहेव करना छोड़ दे, और अपने पड़ोसियों के साथ, सबसे पहले तो अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा रिलेशन बनाए। उसको पहले चाहिए कि बांग्लादेश, श्रीलंका के साथ अपने रिलेशन सुधारे। वो तो आपके लेवल के नहीं है बेचारे, तो उनको तो थोड़ा सा लाड़ प्यार करोगे तो वो ठीक हो जाएंगे। उसके बाद फिर पाकिस्तान के साथ भी आप लाड़ प्यार करो,
इंशाल्लाह ताला हम एक दिन अपनी आर्मी से जान छुड़वा के जो भी इधर डेमोक्रेट हमारा लीडर रहेगा, इंशाल्लाह इमरान खान एक दिन आएगा तो इंडिया के साथ पाकिस्तान के रिलेशन बहुत अच्छे होंगे।